ये कहानी शुरू हुई है दो खूबसूरत लड़कियों से। इनमें से एक टीवी देख रही है जबकि दूसरी क्रॉसवर्ड खेली जा रही है। ये कहती है कि टीवी देखने से हाइट कम हो जाती है, रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करती हैं। इस तरह इन्होंने टीवी बंद कर दिया है। अब ये आपस में पिलो फाइट खेलना शुरू करते हैं, फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करते हैं। इतने में एक की मदर का फ़ोन आया है। जब ये अपनी मदर से बात कर रही है तब यहाँ डरावनी आवाज़ें आने लगी। बेका कैटी को ढूंढने जाती है। दूसरे कमरे में वो देखती है कि कैटी चेयर पर मरी हुई पड़ी है और अब वो भूत बन गई है। बेका डर जाती है। इस तरह ये फिल्म शुरू हुई है। वॉशिंगटन के एक फार्म हाउस में टॉम अपने बेड से उठा है। जब वो उठा है तब उसकी फट के चार हो गई। यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। वो डरा डरा बाहर आता है। उसका भाई जॉर्ज उससे टकरा गया, वो भी डरा हुआ है। दोनों डरे डरे मक्के के खेत में भागते हैं। खेत में टॉम की बेटी सू ऑलरेडी खड़ी है। यहाँ इन्हें एक क्रॉप सर्कल दिखता है। यहाँ लिखा है अटैक हियर। ये खबर अब मीडिया में फैल गई है। आखिर अमेरिका में ये क्रॉप सर्कल कर क्या रहा है, इस बात पर डिबेट चल रही है। इस न्यूज़ चैनल में काम करती है सिंडी। सिंडी चाहती है कि अच्छी न्यूज़ दिखाई जाए, पर उसका बॉस कहता है कि हमें चैनल पर लड़कियों के स्तनों को दिखाना चाहिए, तब टीआरपी छप्पर फाड़ देगी। यहाँ कुछ लड़कियों के स्तन डांस को दिखाया जाता है। पुलिस अब टॉम से पूछताछ करने पहुंची है। पुलिस उसे पूछती है कि टॉम ने क्या देखा। पुलिस कहती है कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दिलासा देकर पुलिस भी चली गई। इधर सिंडी अपने नेफ्यू कोडी को उसके स्कूल से पिक करने पहुंची है। यहाँ टीचर है ब्रेंडा। ब्रेंडा सिंडी की बेस्ट फ्रेंड भी है। इतने में यहाँ जॉर्ज पहुंचा है अपने नीस सू को पिक करने। सिंडी जॉर्ज को न्यूज़ में देख चुकी है, वो उसे पहचान लेती है। यहाँ दोनों की नज़रें टकराती हैं। जॉर्ज को सिंडी बड़ी पसंद आई है, पर उसे लगा कि सिंडी अपने बेटे को स्कूल से पिक करने पहुंची है। सिंडी उसके गलतफहमी दूर करती है। वो बताती है कि कोडी तो उसका नेफ्यू है। जॉर्ज बताता है कि वो रैपर है। वो कहता है कि उसके रैपर फ्रेंड्स महाली और सीजे के साथ उसका बैटल है। ब्रेंडा जब सिंडी के साथ है तब ब्रेंडा यहाँ हाथ में आग लगाकर दिखाती है। सिंडी डर जाती है। ब्रेंडा कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। इस तरह ये कई प्रैंक्स खेलती है। सिंडी हर बार डर जाती है। उसे लगा कि यहाँ किसी भूत का साया है। एक तो वैसे ही आजकल न्यूज़ में भूत की खबरें आ रही हैं। ब्रेंडा जब बेडरूम में जाती है तब टीवी ऑन है। ब्रेंडा इसे बंद करती है, पर टीवी बार बार अपने आप ऑन हो रहा है। इसमें से एक भूत निकलती है, टबिथा। टबिथा टीवी से बाहर आ गई। ब्रेंडा हेल्प के लिए चिल्लाती है। सिंडी ड्राइंग रूम से कहती है कि अब मैं तुम्हारे प्रैंक में नहीं आने वाली। इतने में टबिथा ने ब्रेंडा को घूंसे मारे। ब्रेंडा ने भी भूत को पीटा और अंत में जीत भूत की हुई। उसने ब्रेंडा को जान से मार दिया। सिंडी इस रूम में आकर ब्रेंडा को मरा हुआ पाती है। इधर जॉर्ज को फ़ोन कॉल आया है। सिंडी ने उसे बताया है कि ब्रेंडा अब मर चुकी है। जॉर्ज सू को बताता है कि उसके टीचर की अब डेथ हो चुकी है। इधर टॉम सयामी से मिलता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि टॉम फादर हुआ करता था चर्च में। उसकी वाइफ थी एनी। एनी एक एक्सीडेंट में मारी गई। मरने से पहले एनी ने टॉम से वादा लिया कि टॉम कभी किसी से शादी नहीं करेगा, किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं करेगा। टॉम ऐसा वादा कैसे कर सकता है? संभोग के बिना तो उसका जीवन ही अधूरा है। एनी जो कि मर रही थी, उसने टॉम को धमकाया कि अगर टॉम ने उसकी बात नहीं मानी तब वो भूत बनकर आएगी, टॉम को परेशान करेगी। टॉम ने मजबूरी में प्रॉमिस किया कि वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ संभोग नहीं करेगा। तब से टॉम आज तक हस्तमैथुन करता है। ये सारी बातें वो सयानम से बताया जा रहा है। मरी हुई ब्रेंडा को जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जॉर्ज और मालिक उसे उठा उठा कर पटकते हैं। ब्रेंडा के कपड़े उतारे जाते हैं। उसे कई चाटे मारे जाते हैं, पर चाटा मारने से मरे हुए जिंदा नहीं होते। अंत में दोनों हार गए। सिंडी जब ब्रेंडा के रूम में जाती है तब यहाँ उसे वो कर्स टेप मिला है जिसमें से भूत निकला था। सिंडी इसे देखती है। इतने में उसे फ़ोन कॉल आया है। उधर से भूत ने कहा कि वो सिंडी को 7 दिन के अंदर जान से मार देगी। सिंडी हेल्प के लिए जॉर्ज, मालिक और सीजे को बुलाती है। इस तरह ये हेल्प के लिए पहुँचे हैं। अभी भूत के आने में वक्त है। जॉर्ज सिंडी से कहता है कि उसे बहुत पसंद करता है। सिंडी भी अपने प्यार का इजहार करती है। इसके बाद दोनों बेडरूम में निर्वस्त्र होते हैं और फिर यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। बाद में सीजे बताता है कि उसकी आंटी शकीना इनकी हेल्प कर सकती है। शकीना अपने साथियों के साथ इस टेप को देखती है
शकीना को इस वीडियो में एक लाइट हाउस दिखी है। वो सिंडी से कहती है कि तुम्हें इस लाइट हाउस का पता लगाना होगा, तभी हम इस कर्स को ब्रेक कर पाएंगे। सिंडी जब घर आती है तब देखती है कि कोडी इस टेप को देख रहा है। वो उसे डांटती है। इधर सिंडी अपने ऑफिस में लाइट हाउस का पता लगा रही है। उसकी वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने प्रॉम्प्टर में छेड़छाड़ कर दी, कुछ और ही न्यूज़ आ गई। एंकर ने इसे रीड कर दिया। इन सब से यहाँ बड़ी कॉमेडी हुई। इधर टॉम के साथ गड़बड़ हो गई है। एक एलियन ने उसके घर में दस्तक दी है। ये माइकल जैक्सन के रूप में आया है। टॉम और एलियन की लड़ाई होती है। अब तक प्रेसिडेंट को भी इस न्यूज़ की खबर लग चुकी है। उनको भी इस क्रॉप सर्कल के बारे में जानना है। ये टॉम के फार्म को विजिट करने आते हैं। इधर सिंडी लाइट हाउस पहुंचती है। यहाँ उसका सामना दी आर्किटेक्ट से होता है। एक अजीब सा ओल्ड मैन सिंडी को बताता है कि टबिथा उसकी अडॉप्टेड बेटी थी। वो बहुत बुरी थी, जिसे पाती थी उसे मार दिया करती थी। ओल्ड मैन बताता है कि उसकी वाइफ ने टबिथा को कुएं में डुबा कर मार दिया था, पर मरने से पहले वो वीडियो टेप बना गई थी। इस टेप के जरिए वो बाहर आ जाती है और उत्पात मचाती है। सिंडी पूछती है कि इससे भला एलियंस का क्या लेना देना, एलियंस क्यों पृथ्वी पर आ रहे हैं। ओल्ड मैन बताता है कि टबिथा ने ही एलियंस को बुलाया है। वो उनसे हेल्प मांग रही है ताकि इंसानों का खात्मा किया जा सके। सिंडी ये सारी जानकारी लिए घर आई है। वो देखती है कि न्यूज़ चैनल से वो टेप बार बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसकी वजह से और भी घटनाएं घटित हो रही हैं। एलियंस अब पृथ्वी पर आने लगे हैं। इन सब में कोडी भी गायब है। सिंडी कोडी को ढूंढते हुए टॉम के फार्म हाउस के पास आती है। यहाँ फाइनली उसे कोडी मिल ही गया। यहाँ जॉर्ज भी उसके साथ है। टॉम सबको बेसमेंट में छिपने के लिए कहता है, जबकि टॉम जॉर्ज और महाली के साथ फार्म में लड़ने आता है इन एलियन से। इतने में प्रेसिडेंट अपने साथी के साथ यहाँ आता है। उसकी कार से एलियंस कुचले गए, पर वे मरे नहीं। वो बताते हैं कि वो तो टबिथा के मैसेज पर यहाँ आए हैं, पर वो इंसानों के दुश्मन नहीं हैं। वो इनकी हेल्प करना चाहते हैं। इधर बेसमेंट में सिंडी को टेप के जरिए उस जगह का पता चला है जहाँ वो कुआं है। कुआं इसी बेसमेंट में है। सिंडी उसकी खुदाई करने लगती है। उसे कुआं मिल ही गया। टबिथा तभी उसके पीछे अपीयर होती है। यहाँ दोनों में फाइट होती है। टबिथा यहाँ कोडी को अपना होस्टेज बना लेती है। सिंडी और जॉर्ज उससे कहते हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं। अपनी फैमिली में वो टबिथा को जगह देने को तैयार हैं। ये सुनकर टबिथा अपने असली रूप में आ गई। अब वो काफ़ी खूबसूरत लड़की बन गई है, पर तभी वो वापस टबिथा बन जाती है। वो कहती है कि मैं तो तुम सब के साथ मज़े ले रही थी। इतने में प्रेसिडेंट दरवाज़ा खोलता है। टबिथा कुएं में गिर जाती है। इस कुएं को बंद कर दिया गया है, यानी हमेशा के लिए टबिथा से अब छुटकारा मिल गया। एलियंस भी कहते हैं कि अब वे वापस अपने प्लेनेट पर जा रहे हैं। उन्हें लेने स्पेसशिप आ गई है। सिंडी और जॉर्ज यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों ने शादी कर ली है। हनीमून पर जब ये निकलते हैं तब ये कोडी को भूल जाते हैं। कोडी दौड़ता हुआ इनकी कार की तरफ आ रहा है। ये भी अपनी कार को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। कोडी इस कार से टकराते टकराते बचा। उसकी जान में जान आई, पर तभी एक सस्पेंस दिखाया जाता है। दूसरी कार आकर कोडी को हिट कर देती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।